हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ एक्सकेवेशन एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो इस वीडियो को मैं दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। बहुत ईजिली आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो IAS कोड 1200 पार्ट 1 से की है। जितना भी मैं आपको बताऊंगा वो सारा हमने IAS कोड 1200 पार्ट 1 से लिया हुआ है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप ये बताइए इस चैनल के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मैं आपको इस चैनल के थ्रू दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक जानी चाहिए, जिससे कि उनकी भी नॉलेज ग्रूम करे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी कभी कि एक्सकवेशन के लिए हमारा IAS कोड कौन सा होता है। तो आपने वहाँ आंसर देना है कि एक्सकवेशन के लिए हमारा IAS 1200-1992 होता है, जो हम यूज़ करते हैं एक्सकवेशन के लिए। तो दोस्तों, एज पर IAS कोड 1200 एक्सकवेशन को उन्होंने 6 तरीकों में क्लासीफाई किया हुआ है। तो मैं आपको वो छः टाइप्स बताता हूँ। पहला है लूज एंड सॉफ्ट सॉइल। तो जैसे जैसे कि इसका नाम बता रहा है, लूज सॉइल होती है। ये लूज सॉइल हमारी साइड पर होती है या प्रोजेक्ट में होती है या फिर कहीं भी होती है। इसको हम जो हमारे कस्सी तसले होते हैं उससे हटा सकते हैं। सेकंड है हार्ड एंड डेंस सॉइल। दोस्तों, ये हार्ड होती है हमारी, और इसको हटाने के लिए हमारे जंपर्स, जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे जंपर्स हो गया, जंपर से हम इसको हटाते हैं। थर्ड है मड। जो भी मिट्टी हमारी पानी के साथ मिक्स होती है, फ्लूइड तरीके से होती है, उसको हम मड बोलते हैं। फोर्थ है हमारी सॉफ्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स। ये इसके लिए एंड नॉट रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग। इसे निकालने के लिए हमें ब्लास्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करते हैं इवनली हम। एंड इसमें डिग स्टोन फ्रॉम ग्राउंड से हमें स्टोन्स वगैरह निकालने होते हैं, और ये क्रोबार्स की हेल्प से हम निकालते हैं। दोस्तों, फिफ्थ है हमारा हार्ड रॉक रिक्वायर ब्लास्टिंग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी जो टनल्स वगैरह होती हैं उसमें बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। जो जो रॉक्स होती हैं, बोल्डर्स होते हैं, उनको निकालने के लिए ब्लास्टिंग की नेसेसिटी होती है। तो हम, ये हार्ड रॉक है, इसके लिए हम ब्लास्टिंग करते हैं। दोस्तों, सिक्स्थ है हमारी हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड। मतलब हमारे कुछ ऐसे एरिया होते हैं, जैसे मैं पहाड़ों की बात करूँ तो वहाँ रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वहाँ ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ हमें जो हैवी इक्विपमेंट मशीनरी होती है उसके बेसिस पर हमें वहाँ की जो रॉक होती है, जो एक्सकेवेशन होती है वो की जाती है। जैसे कि हम प्रोक्लेन वगैरह यूज भी करते हैं, या फिर एनी एग्रीड मेथड, जो हमारे वर्क ऑर्डर या फिर जो हमारा BOQ वर्क ऑर्डर है उसके अंदर जो भी मैंशनड मेथड होगा उसके बेसिस पर उसमें काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे 6 क्लासिफिकेशंस हैं एक्सकेवेशन की। देन हम आते हैं मेथड ऑफ एक्सकेवेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन। अब हम आते हैं टाइप्स क्या होती हैं एक्सकेवेशन की और उसके मेथड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, पहला मेथड है हमारा फिलिंग। दोस्तों, ये फिलिंग हम प्रोजेक्ट, आपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी करते हैं, आपने देखा होगा। इसको हम करते कैसे हैं? एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ फिल शेल बी कैलकुलेटेड। इसमें जितनी भी फिलिंग हम करते हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होता है बिफोर स्टार्ट द वर्क, उसको लेते हैं। उसके बाद हम फिलिंग करते हैं, फिलिंग की प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं। और जो उस वक्त परसेंटेज ऑफ वर्ड्स वगैरह भी जो होता है, क्योंकि जितनी हम मिट्टी डालते हैं उतनी, फॉर एग्जांपल जितनी हम एक्सकेवेशन करते हैं उतनी हम उसके अंदर बैक फिलिंग नहीं कर सकते, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो परसेंटेज ऑफ वर्ड्स का जो होता है उसको भी हम रिड्यूस करते हैं। तो गाइज, ये हमारा फिलिंग मेथड होता है। ये भी हमारा सारा जो मेथड्स हैं ये IAS कोड के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, इसमें हमारा सेकंड जो आता है वो है सरफेस ड्रेसिंग। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है जो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा उस प्लॉट एरिया में घास फूस, छोटे मोटे पेड़ झाड़ लगे होते हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं, छोटे वेजिटेबल्स प्लांट वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर हमें सरफेस ड्रेसिंग को करते हैं। दोस्तों, जहाँ पर इसकी जो डेप्थ होती है वो 150 mm तक होती है। 150 mm तक अगर वो है तो उसको हम सरफेस ड्रेसिंग बोलते हैं। एंड इसमें इसकी जो मेजरमेंट होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है। दोस्तों,
दोस्तों फिर हम आते हैं रफ एक्सकेवेशन पर। रफ एक्सकेवेशन मतलब एक्सकेवेशन नॉट रिक्वायर्ड ड्रेसिंग ऑफ साइड्स, मतलब जहां हम प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एक्सकेवेशन। जैसे जैसे इसका नाम है रफ, हम उसे रफली ही छोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे हिल साइड कटिंग, जैसे हम जहाँ पहाड़ वगैरह पर कुछ काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो हम ड्रेसिंग नहीं करते, उसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारी रफ एक्सकेवेशन होती है, और इसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। ये इसकी मेजरमेंट टाइप है, मेजरमेंट टाइप। देन हम आते हैं सरफेस एक्सकेवेशन पे। दोस्तों ये सरफेस एक्सकेवेशन भी सरफेस ड्रेसिंग की तरह ही होती है, बट इसमें जो डेप्थ होती है वो अप टू 300 mm होती है। अगर वो अप टू 300 mm है तो वो हमारा सरफेस एक्सकेवेशन में जाएगा, और इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट अपना सरफेस ड्रेसिंग की तरह स्क्वायर मीटर में ही होता है। दोस्तों फिर उसके बाद आता है एक्सकेवेशन ओवर एरियाज। ये हमारा पांचवा टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन है। ये हम आपको थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक सबसे लंबा है और सबसे मेन टॉपिक भी यही है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं अपने, ये जैसे मैंने आपको सरफेस ड्रेसिंग एंड सरफेस एक्सकेवेशन में बताया, तो दोस्तों कहीं कहीं साइट्स पर आपने देखा होगा कि हमारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि जैसे जहां हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं तो वहां कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो हम उसे काट सकते हैं नहीं काट सकते, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी आईएस कोड ने हमें बताया है। आईएस कोड ने क्या बोलता है, इफ ट्री अवेलेबल इन साइड प्रेमिसेस, अगर कोई ट्री अवेलेबल है साइड प्रेमिसेस के अंदर, और उसका, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक पेड़ है जो खड़ा हुआ है साइड के ऊपर, और उसकी जो एनजीएल मेरा ग्राउंड लेवल है, ये जहां पर वो हमें दिख रहा है, वहां से 1 मीटर की मैं हाइट पर जो उसका स्टेम है, जो तना है प्लांट का, उसको गिर्थ बोलते हैं। अगर मैं गिर्थ की पेरीमीटर निकालूं और वो पेरीमीटर मेरा अप टू 300 mm है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर वो 300 mm है तो हम उसका अप टू 300 mm है तो हम उसको साइड पर काट सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं आएगा हमें। लेकिन अगर उसकी गिर्थ 300 mm से ज्यादा है तो हमें उस पर्टिकुलर ट्री को काटने के लिए परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस प्लांट को काटने के लिए। अगर हम परमिशन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लीगल्स में फंस जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का लीगल होता है। अगर यहाँ फंस गए तो काफी टाइम लगता है यहाँ से निकलने में, और एक अच्छी खासी पेनल्टी भी लगती है, क्योंकि हम नेचर से खिलवाड़ किया है। दोस्तों ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता है इसमें, कि जो प्लांट्स हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें हमें कैसे हटाना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही उसे हटाना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या। तो दोस्तों अब हम आते हैं एक्सकेवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन एंड फॉर पाइप्स एंड केबल्स एक्सेट्रा। जो हमारी साइट्स पर ट्रेंचेस के लिए ट्रेंचेस होते हैं, उसकी फाउंडेशन, एंड जो हमारे सीवर स्टोम के पाइप डलते हैं उसके लिए फाउंडेशन, उसके लिए जो हम एक्सकेवेशन करते हैं उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस CPWD के अकॉर्डिंग, ये हम आपको बताते हैं एज पर आईएस कोड। तो दोस्तों जैसे मैंने मेंशन है एक्सकेवेशन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन, अगर मेरी जो एक्सकेवेशन है वो अप टू 1 मीटर है तो मुझे कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक पाइप है, ये मेरा एक पाइप है जो मैंने डाल रखा है और उसका डाया 300 mm है, एंड ये अप टू 1 मीटर है इसकी जो डेप्थ है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं इसकी एक्सकेवेशन करूंगा तो जैसे ये जो मेरा पाइप है ये इसका इनर डाया है और ये आउटर है, ये बीच में इसका कोर है, जो हम जैसे आरसीसी की बात करूँ तो ये आरसीसी का कोर है। तो और ये हमने कंसिडर किया 25 mm का कोर है, तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो 300 + 25 और इस साइड भी 25, तो दोस्तों ये 400 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब अगर यही इसकी डेप्थ एक्सीड्स 1 मीटर, अगर मेरी डेप्थ से 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो आईएस कोड क्या बोलता है, 50 mm पर मीटर एडेड फॉर ईच साइड, मतलब 50 mm हर, जैसे इसमें 1 मीटर नीचे जाता जाऊंगा तो मुझे हर साइड में उसको ऐड करने के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 मीटर से नीचे गया तो दोस्तों 300 मेरा उसका ये था, डाया था, प्लस 25 का मेरा कोर था, और 50 मुझे दोनों साइड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो मेरा 450 हो जाएगा। अगर मैं 1 मीटर और नीचे गया तो उसके बाद मेरा 50 और ऐड हो जाएगा 450 में, ये मेरा 550 हो जाएगा।
दोस्तों लेकिन कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि वो अपने वर्क ऑर्डर या बीओक्यू में मेंशन कर देते हैं कि हम जितने पर्टिकुलर एरिया में पीसीसी करेंगे हमें सिर्फ उतने ही एक्सकवेशन के पैसे मिलेंगे। तो वहां पर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है और हम जहां जितना एरिया हमारा पीसीसी हम करते हैं उसको हम फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेंचेस वगैरह के लिए एक्सकवेशन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशंस है। इसके बाद जो हमने टॉपिक छोड़ दिया था अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हम उस पर आते हैं। ये है एक्सकवेशन ओवर एरियाज। एक्सकवेशन एक्सीड्स 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 क्यूबिक मीटर प्लान एंड 300 mm इन डेप्थ मोर देन 300 mm, जो कि मेरी 300 mm से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में गाइज यही यूज़ की जाती है, जो हमारे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं एक्सकवेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं उसमें। जैसा कि आप अपने प्रोजेक्ट में देखते भी होंगे तो वहाँ खुदाई जो होती है वो इसी के बेस पे होती है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा एक इसकी बिलिंग के लिए हमारा IS 1200 IS CPWD यूज होता है। अगर इसकी हाइट अप टू 1.5 मीटर है, इसकी डेप्थ सॉरी, अगर इसकी डेप्थ 1.5 मीटर है तो मेरी फुटिंग, जैसे ये मेरी फाउंडेशन है और ये मैं एक्सक्यूशन कर रहा हूं, तो मैं 300 एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता हूं अपने बिल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसका साइज मेरा 2 मीटर है, 2000 mm है, तो मैं 2000 प्लस 300 इधर प्लस 300 इधर, तो मतलब मैं 2600 mm का एक्सकवेशन क्लेम कर सकता हूं अप टू द हाइट ऑफ 1.5। अगर यहीं से मेरी हाइट 2.5 तक जाती है, मेरी जो डेप्थ है सॉरी, जो मेरी डेप्थ है 1.5 से 2.5 को जाती है, तो ये जो मेरा 300 था ये यहाँ 750 हो जाता है दोस्तों। 750 हो जाने के बाद अगर मैं इसकी बिलिंग कैसे करूंगा, अगर ये मेरी 2 मीटर की फुटिंग थी 2000 mm, तो 750 इधर और 750 इधर मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो 750 1500 हो गया है, मैं 1500 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा हो गया 3500 mm। तो मैं इस पर्टिकुलर इसके लिए मैं इसको क्लेम कर सकता हूं। अगर दोस्तों मेरा इससे भी ज़्यादा कभी 2.5 मीटर से 3 मीटर तक जाती है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये मेरी फुटिंग है 2 मीटर की, तो अप टू 2.5 मीटर, अप टू डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर, ये जो है ये मेरा यहाँ मैं 750 ही क्लेम करूंगा। लेकिन उसके बाद नीचे जब मैं जाऊंगा तो ये मेरे को 300 ही एक्स्ट्रा मिलेगा बस। ये एज पर CPWD बोलता है, ये IS CPWD बोलता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा जाऊंगा तो मुझे यहां सिर्फ 300 मिलेगा। तो मेरी ये जो कैलकुलेशन है 2 एरिया में हो जाएगी। एक तो ये मेरा एरिया हो गया और दूसरा जो जहां से मैं 300 मीटर लूंगा, एक दूसरा ये एरिया हो गया। तो अपने बिलिंग में मैं इसको इस तरीके से क्लेम करूंगा। अगर दोस्तों मेरी हाइट, अगर जो मेरी डेप्थ है बेसमेंट की जो मैं एक्सकवेशन कर रहा हूं, अगर वो 2.5 मीटर से या फिर 3 मीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, या फिर जैसे हम बेसमेंट 2-3 बेसमेंट बनाते हैं प्रोजेक्ट में, 5 मीटर 6 मीटर हो जाती है, तो दोस्तों उसके लिए हमें वर्क ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं हम कि हमारा इतना अप टू 3 मीटर और 4 मीटर की हाइट तक जाएगा, और इसका कुछ भी एक्स्ट्रा हम किसी भी ठेकेदार को पे नहीं करते हैं, वो हमारा वर्क ऑर्डर में ही मेंशन होता है। वो जो रेट है, हम रेट इस तरीके से देते हैं कि जिसमें हमारा एज अ कंपनी हमारा भी नुकसान ना हो और एज अ ठेकेदार जो भी उसके एक्सकवेशन के काम को कर रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा घाटा ना पड़े, तो हम उसका रेट उस तरीके से उसको दे देते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये जो था एक्सकवेशन का, आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या मोड ऑफ एक्सकवेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, एंड हम कैसे कैसे लेते हैं एक्सकवेशन को एज पर IS कोड, एज पर IS CPWD, एंड ड्रेसिंग कितने टाइप्स की होती हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं प्रोजेक्ट में इनको हम कैसे किस तरीके से देखते हैं, और इनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हमें काटना है कि नहीं काटना है, कि अथॉरिटी से हमें अप्रूवल लेना है। उसके बाद ये जो हमारा एक्सकवेशन ओवर एरियाज जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने देखा यहाँ पर कि उसके लिए कैसे हम बिलिंग करते हैं। जैसे 0 to 1 मीटर का हमने ये वाला दिखाया आपको, फिर 0 या फिर 300 mm से 2.5 मीटर का हमने आपको बताया। ये 0 या फिर 300 mm भी हो सकता है, आप जैसे लेना चाहें उसको ले सकते हैं। ये भी हमने आपको बताया कि इसकी बिलिंग हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।
उम्मीद है ये इससे आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।